हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए और इसमें हम जुलाई मंथ का ओवरऑल रीडिंग देखने वाले हैं। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। तो सजिटेरियस, आपके जो 2 पहले कार्ड हैं स्टार्टिंग के, वो ये बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन और किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से, उसके लिए आप बैठे मत रहो कि कोई आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से कि कोई आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको सॉरी बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बोल दूं कि प्लीज़ अब आप वेट करना छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी से बात करनी है तो खुद जाके अपफ्रंटली आप बात करो, क्योंकि वेट करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स अगर एक्सपेक्टेशन कार्ड के साथ आ रहे हैं ना, तो वो यही बोला जाता है कि अब आपके जो डिसीजन होने चाहिए वो इमोशंस के बेस पर नहीं, आपके मेंटल जो पावर है उसके हिसाब से होना चाहिए। मीन्स आपको मेंटली डिसीजंस को लेना होगा जहां पर आपका हर्ट इन्वॉल्व ना हो। दूसरी चीज़, जो भी आपके डिसीजन हो वो ट्रुथ के हिसाब से लेना, जो फैक्ट्स हैं रियल फैक्ट्स उनके हिसाब से। ये नहीं कि आपने अपने माइंड में कोई सिनेरियो क्रिएट किया, उसने ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी चीज़ें मत करना, बिकॉज इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे और कुछ नहीं होगा, जबकि चीज़ें बिल्कुल उल्टी होंगी। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में दोनों में ही बोल रही हूँ। जो लोग अगर लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, सैड फील कर रहे हो, तो ये सिर्फ आपके माइंड की चीज़ें हैं। और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेटिंग एनर्जी में होना इस मंथ में, तो ये भी आपके दिमाग का ही खेल है, इसे कंट्रोल करो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है मैरिज का कार्ड और एम्परर का कार्ड। तो बहुत अच्छा कार्ड है। कुछ लोगों की इस मंथ में शादी हो सकती है, या फिर जो प्रोसेस है वो हो सकती है। और यहाँ पर मेजर पार्ट जो मैं बोल दूँ, जो लोग लव मैरिज कर रहे हो ना, तो एक चीज़ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, लेकिन आपकी शादी हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करो कि वो शादी कोर्ट मैरिज ना हो, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड आया, तो ये बोल रहा है कि आप अपनी शादी अगर करते हो तो अपने फैमिली को इन्वॉल्व करो, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको लेके करो, तभी आपकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल रहेगी। आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आप लोग खुश भी रहोगे, विदाउट एनी टेंशन आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे आगे की। ठीक है, और जस्ट बिकॉज की मैरिज के साथ यहाँ एम्परर का कार्ड अटैच है, तो कुछ लोगों की लाइफ में जो उनके पार्टनर हो सकते हैं वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ऐसे इंसान जो कि एक हाई पोजीशन पर हो, या फिर उन्हों में ना लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी। और जो भी डिसीजन लेते होंगे उनके मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन इतने सटीक, इतने सही जाते होंगे कि लोग भी हैरान रहते होंगे कि इतना एग्जैक्ट वो किस तरीके से डिसीजन को ले सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को मैं ये बोल दूं कि बिजनेस के रिगार्डिंग, मतलब जो लोग जॉब कर रहे हो या फिर जो बिजनेस कर रहे हो ना, तो अपने कलीग्स से सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सही चीज़ नहीं होगी, लोग उसको मिसयूज कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सिर्फ आपको पता होनी चाहिए वो आप तक ही रहनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी पर ट्रस्ट करके कि कुछ लोगों का ये है कि आप अगर कमिटेड हो किसी के साथ और आप उन्हीं के साथ बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि नहीं वो शेयर नहीं करेंगे, और आपने वो जो चीज़ थी, जो सीक्रेट था, वो आपने उनको बता दिया। लेकिन कभी कभी होता है ना कि सामने वाला अब उनकी लाइफ में आपके अलावा उनका कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ या कोई ऐसा इंसान हुआ जिन पर वो ट्रस्ट करते होंगे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना धीरे धीरे पास ऑन होती जाएगी और ये सीक्रेट नहीं रहेगा। तो बेहतर है अपनी नॉलेज अपने तक ही रखना। नेक्स्ट कार्ड है कोर्टशिप का और 10 ऑफ कप्स का। तो ये भी बहुत अच्छा कार्ड है, बिकॉज कोर्टशिप कार्ड तब आता है जैसे मैरिज के बाद आया है ना ये कोर्टशिप कार्ड, तो ये शो करता है कि कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी बहुत ज़्यादा, इवन इतना तक हो गया होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आप अपनी शादी को अब यहीं ख़त्म करो, इस मैटर को कोर्ट में लेकर जाओ, डाइवोर्स की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करो। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, बिकॉज जुलाई मंथ में आप लोगों का जो बिहेवियर है एक दूसरे को लेकर वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। आपकी फैमिली के पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं आप उसमें खुश रह पाओगे, इंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, बिकॉज कोर्टशिप के बाद जो कार्ड है ना 10 ऑफ कप्स का है, तो ये इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड होता है और साइकिल कंप्लीशन का कार्ड। जस्ट बिकॉज की इमोशन से रिलेटेड है, तो कुछ भी जो नेगेटिव साइकिल थी आपकी इमोशनली वो सारी कंप्लीट होने वाली है। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने
इंजॉय कर पाओगे, उसको अच्छे से जी पाओगे। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हो अपनी पूरी फैमिली के साथ किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट हो, मतलब ट्रीज हो, ग्रीनरी हो, और वहाँ पर आप अच्छे से इंजॉय करोगे। नेक्स्ट कार्ड है ग्रेट फॉर्चून का कार्ड और हायरोफेंट का कार्ड। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हो उनके लिए लिटरली ये यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि आप करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फेयर है ना आपके माइंड में, तो आप उसको अपना रिमूव करो, बिकॉज यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं इस शादी के लिए। कुछ लोगों को मैं ये बोलूँगी कि अगर आप बाहर जाकर कुछ अपनी पढ़ाई वगैरह करना चाह रहे थे, उसके लिए आपको बहुत ऐसा फील हो रहा था कि उसमें होगा या नहीं होगा, तो दिमाग से टेंशन निकालो, बिकॉज ये आपके फेवर में होने वाली हैं चीज़ें। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूँगी कि वोकेशनल ट्रेनिंग या हायर एजुकेशन, उसके लिए आप जाओ ही जाओ अगर आपको और ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में। और कुछ ना कुछ जो भी आप काम करो ना, ग्रुप में करना, मीन्स किसी के सपोर्ट के साथ करना। ऐसे नहीं कि अकेले अकेले ही कर लिया। लेकिन ये भी है कि सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे बंदे से शेयर भी नहीं करनी है आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद से चेंज करना होगा। बिकॉज देखो, ग्रेट फॉर्चून का कार्ड जो है हायरोफेंट के साथ है, हायरोफेंट के ऊपर नंबर 5 है। नंबर 5 होता है चेंज का कार्ड। तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जो ये सपोर्ट आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको जो लक प्रोवाइड किया जा रहा है, जो ग्रोथ दी जा रही है, वो सारी आप जैसे ही अपने एक्शंस को चेंज करोगे, जो भी आप प्रोसेस करते आ रहे हो थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू करो। जो भी मीन्स जो लोग ब्रश सीधे हाथ से करते हो तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू कर दो। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, इसको करने से कुछ चेंज नहीं होगा। मीन्स जो लोग अपनी जिस भी लाइफ के किसी भी पार्ट में चेंज चाहते हो ना, तो उसमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंज लाना शुरू करो, वो चीज़ें बहुत आपको फेवर करने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड है फैमिली रूम और जजमेंट का। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों के घर में कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रखा है कि जहाँ पर शांति नहीं है, आप लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हो, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई एक दूसरे का बुरा नहीं चाहता, बट स्टिल एक दूसरे को आप समझ भी नहीं पा रहे हो। हर किसी को जल्दी पड़ी है कुछ ना कुछ, और कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है ना, तो परेशान मत हो। ये जो जजमेंट का कार्ड के साथ आया ना, तो ये शो कर रहा है कि आपके लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें सही होनी शुरू होंगी। या तो आपकी वाइब्रेशन, ये जो एनर्जी है ना, वो खुद से ही चेंज होगी। बिकॉज जजमेंट भी आपको भगवान ही देते हैं, गॉड ही प्रोवाइड करते हैं। तो आप बस कोशिश करो कि अपनी तरफ से कुछ भी गलत ना करो। और दूसरा, कुछ ना कुछ अगर आपको अपने जो मेन लिविंग रूम है, जहाँ पर आप मोस्टली बैठ के बातचीत करते हो, अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हो, तो उस एरिया को थोड़ा सा क्लीन रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर थोड़ी सी आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा लो एनर्जी। आप जब बैठते होंगे स्पेशली उस रूम में, तो आपको बड़ा अजीब सा फील होता होगा। घर में एंटर कर रहे हो, बाहर तो अच्छा लग रहा है, लेकिन घर में एंटर करने के बाद बहुत थोड़ा सा लो फील करते हो। तो कुछ ना कुछ आप कलर्स के साथ प्ले करना शुरू करो। मीन्स अपने वॉल्स पे डिफरेंट कलर कर सकते हो। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो कुछ ना कुछ अपने रूम में छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स जो कि आपकी आंखों के सामने दिखें, वो टेबल पर आप प्लेस कर लो। थोड़ा सा आप कपूर रख सकते हो विंडो के पास में, या फिर कहीं भी किसी कॉर्नर में, जिससे कि वो जो स्मेल है ना, वो आपके लिविंग रूम में रहे। तो थोड़ा सा उससे भी माइंड अच्छा फील करता है। या फिर आप येलो कलर की ब्राइट लाइट्स लगा सकते हो, जैसे कि थोड़ा अंधेरा अंधेरा ना फील हो। आप विंडोज़ को क्लीन कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।